हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शूटिंग ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोगों को पता है कि नेशनल चैम्पियनशिप शुरू हो चुकी है एंड आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और हाँ, आप लोगों में से जो भी लोग मैच खेलने जा रहे हैं सभी को ऑल द बेस्ट। सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो है अपने साथ लेके जाइएगा और जो जो सावधानियां बरतनी है, जैसे कि हमें शूटिंग हैंड में कोई भी बैंड या धागा नहीं बांधना है तो उसे पहले से रिमूव कर लीजिएगा। ड्रेस कोड का ध्यान रखिएगा और कॉम्पिटिटर कार्ड और इक्विपमेंट कंट्रोल शीट अपने साथ जरूर लेके जाइएगा। आधार कार्ड, पैलेट्स और हाँ, अपना वेपन जरूर लेके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट सभी को। और अभी हम आज प्रैक्टिस के लिए एकेडमी आ चुके हैं दोस्तों। हमने अपने पिस्टल में गैस भी चेक कर ली है। अभी अपनी ग्रिप को अपने हैंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं। तो इस वाले जो सिलेंडर में गैस ठीक ठाक है, बाकी दूसरे सिलेंडर को हम फिल करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप में से जो कोई भी दोस्तों इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। आप हमें वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी हो वो पूछ सकते हैं। साथ ही जो भी जैसा भी आपका नेशनल का मैच रहेगा, हमसे ज़रूर अपना स्कोर शेयर कीजिए। ये हमारे एक दोस्त है जो हमें इंस्टाग्राम पे ही मिले और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इन्होंने नेशनल ट्रायल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है दोस्तों। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। ऐसे ही हमारे एक और सब्सक्राइबर हैं जो काफ़ी टाइम से कमेंट्स के जरिए हमसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका नाम है सौरीश घोष। तो शाउट आउट टू यू बडी एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपके हर एक लाइक का, हर एक कमेंट का, हर एक शेयर का और हर एक हाइप का। हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है दोस्तों। एकेडमी आते ही अभी हमें फ़िलहाल डिजिटल लेन खाली मिल चुकी है तो हमने अपना पिस्टल सेटअप वहाँ पे रख दिया है। तभी हमारी नज़र दोस्तों ये राइफ़ल के वेट पे पड़ी। तो हमने देखा कि राइफ़ल का वेट जो है ये तो कुछ ऐसा है और इसको इजीली हम उसके ऊपर रख सकते हैं बैरल पे। तो ये क्या मतलब होल्ड रह सकता है क्या? तो हमने ट्राई करके देखा और ये बिल्कुल ईजीली उसके ऊपर जो है फिक्स हो जा रहा था। तो हमें लगा कि ये तो मस्त है राइफ़ल वालों का, इनको मतलब कुछ और नहीं करना पड़ता, इजीली बस इसको रख लो, इधर उधर मूव कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट फिर हमें मिस वंशिका ने बताया कि इसको अगर टाइट नहीं करेंगे तो ये गिर भी सकता है ऐसे। तो फिर उसके बाद इन्होंने हमें ये वेट कैसे लगाते हैं राइफ़ल के बैरल पे वो इन्होंने लगा के दिखाया और कैसे फिर इसको टाइट किया जाता है। तो ये जितनी भी खाली प्लेस है बैरल पे वेट के अकॉर्डिंग, वहाँ पर इसको अपने अकॉर्डिंग रखकर और फिर इसको टाइट किया जाता है। उसके बाद ये टाइट होता है दोस्तों। हमें तो लगा ये बिल्कुल फ्री होता है, कहीं पे भी आगे पीछे कर लो, मस्त एकदम बिंदास शूटिंग करो। तभी हमने देखा कि इनकी राइफ़ल पर SSPL का स्टिकर लगा हुआ था। तो दोस्तों SSPL क्या है? ये है स्कूल शूटिंग प्रीमियर लीग। ये दोस्तों एक अलग ही इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है कि स्कूल लेवल पे शूटिंग को प्रमोट करने का और बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से, मतलब स्कूल से ही बच्चों को जो है आगे चैंपियन बनाने का विज़न लेके चल रहे हैं ये। और इनका दोस्तों मोटो है वो आने वाले 2028 का जो ओलंपिक्स है उसके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है ताकि नेक्स्ट ओलंपिक में इंडिया बिल्कुल शूटिंग में छा जाए। तो ऑल ओवर इंडिया ये प्रीमियर लीग हुई थी दोस्तों और इसमें इंडिया के अलग अलग स्टेट्स से स्कूल के जरिए प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया। और इसमें दोस्तों हमारी एकेडमी की दोनों ही प्रो राइफल शूटर मिस वंशिका एंड मिस वंशिका 10 मीटर एयर राइफल वुमेन में सेलेक्ट हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ 10 मीटर एयर राइफल मैन की बात करें तो हमारे गोल्डन बॉय मिस्टर आदित्य, इनका भी सिलेक्शन हुआ है। और हमारी एकेडमी के मिस्टर रक्षित हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ है SSPL में। और 10 मीटर एयर पिस्टल बॉयज़ की बात करें तो मिस्टर मानव ने बाजी मारी है यहाँ पर, उनका नाम आया है इस लिस्ट में। तो बहुत खुशी की बात है दोस्तों, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। और यहाँ पर देखिए ये मिस्टर तन्मय जो है बस मस्ती करने में लगे हुए। और आज के हमारे मॉनिटर है भाई मिस्टर आदित्य। इनको गुरुजी ने डंडा पकड़ा दिया है कि आप मॉनिटर करो, सबको देखो और जो लापरवाही कर रहा है उसको एक डंडा भी लगाओ। तो आज मिस्टर तन्मय अपनी वाटर बोतल लाना भूल गए थे तो उसके ऊपर इनको थोड़ी सी अभी डांट पड़ी है। और कितनी तेज़ साइकिल चलाते हैं दोस्तों ये। आते टाइम हमने इनको शूट कर लिया था, हमसे बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा ही आगे चल रहे थे ये, तो हमने इनको पकड़ लिया रंगे हाथों तेज़ साइकिल चलाते हुए।
तो आप लोग भी अगर बाइसिकल, मोटरसाइकिल, स्कूटी एंड इवन कार कुछ भी अगर ड्राइव करते हो तो दोस्तों लिमिट में ही ड्राइव करो, क्योंकि बाहर रोड पर हमें सिर्फ संभल कर चलाना ही नहीं है, दूसरे से बचकर चलना भी है। इसीलिए पूरा अपना ध्यान, फोकस जैसे आप शूटिंग में बिल्कुल अपनी साइड पे रखते हो ना, वैसे ही जब आप रोड पे हो तो अपना पूरा ध्यान जो है वो बिल्कुल सामने रखा करो। तो अभी फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करके और अपनी लेन पर आकर हम खड़े हो गए हैं दोस्तों, और अभी जो है अपना हैंड, अपना बॉडी पोजीशन, पोस्चर सब कुछ मैच कर रहे हैं टुवर्ड्स द टारगेट। यहाँ एकेडमी में आने के बाद दोस्तों हम अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो अपनी ट्रेनिंग को ही डेडिकेट करते हैं। हालांकि जो हमारा स्कोर है वो अभी फ़िलहाल कुछ पास्ट वीक से थोड़ा सा रुक गया है। 545 से लेके 560 के बीच में ही हमारा स्कोर आ रहा है पिछले कुछ हफ्तों से, और थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इससे बेटर हो, और उसके लिए थोड़ी और ज़्यादा होल्डिंग की ज़रूरत है। थोड़ा और टाइम जो है वो डेडिकेट करना पड़ेगा होल्डिंग के लिए, लेकिन जॉब के चलते अभी इतना टाइम मिल नहीं पा रहा है। बट फिर भी जितना हमें टाइम मिलता है घर पे हम उसे फुल्ली यूटिलाइज़ करते हैं। तो अभी लेन पे खड़े हो गए हैं और हम अपना जो है 1 घंटे में मैच फिनिश करेंगे दोस्तों, विद ड्राई फायर इंक्लूडेड। तो अभी हम शॉट करने से पहले ड्राई फायरिंग करेंगे। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि एक टाइम आता है जब हमारा स्कोर जो है वो थोड़ा सा स्टक हो जाता है, वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा होता। बट हमें जो है उस टाइम पे हिम्मत नहीं हारनी है, अपने आप को डीमोटिवेट फील नहीं करना है, क्योंकि देखो दोस्तों हम कंसिस्टेंट रहेंगे तो स्कोर बढ़ नहीं रहा है, कोई बात नहीं, घट भी तो नहीं रहा है, ये भी तो देखो आप। तो वो जो कंसिस्टेंट हमारा स्कोर आ रहा है वो भी एक अचीवमेंट ही है दोस्तों, तो उसे भी आप एज ए अचीवमेंट की तरह लो और मेहनत करते जाओ। धीरे धीरे आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करता जाएगा। इनिशियली जब हमने शूटिंग शुरू की थी दोस्तों तो उस टाइम पे हमें 350 स्कोर करना आउट ऑफ 400 बहुत बड़ी बात लगती थी। मतलब कि हम सोचते थे कि हमारा स्कोर आज 350 लग जाए, इससे थोड़ा सा ऊपर चला जाए। बट अभी आज के टाइम पे हमारा स्कोर 365 370 आ रहा है, एंड वी स्टिल आर क्रेविंग फॉर मोर कि 380 स्कोर आ जाए आउट ऑफ 400। तो हमें अपना टारगेट, अपना गोल जो है वो हाईएस्ट ही रखना है, और जब आप उसे अचीव कर ले तब आप और आगे देखिए और आगे स्कोर करने की तरफ बढ़िए। तो ड्राई फायरिंग प्रैक्टिस के बाद हमने देखा कि मिस्टर तन्मय जो है वो ड्राई फायर प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन ये क्या तितली के ऊपर एम कर रहे हैं भाई, ये बटरफ्लाई 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 वेयर आर यू गोइंग। तो बात ड्राई फायरिंग एंड होल्डिंग की आ ही गई है दोस्तों, तो मिस्टर तन्मय ने हमें आज एक नई टेक्निक बताई है। इसे 8 टेक्निक कहते हैं ये, लेकिन हमें ये साइन जो है इन्फिनिटी वाला लगा, तो हम इस होल्डिंग को जो है नाम देंगे दोस्तों इन्फिनिटी होल्डिंग। उससे पहले आपको ये बताते हैं कि घर पे जब आप होल्डिंग करते हैं तो आपको अपने सामने जो टारगेट रखना है वो कहाँ पर फिक्स करना है दोस्तों। तो जब आप देखेंगे, आप अपनी पिस्टल को पिक करते हैं तो आपकी बॉडी और पिस्टल ये जो है पूरा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो आपके शोल्डर से बिल्कुल स्ट्रेट आपकी जो फ्रंट साइड है उसके सामने आपको जो है टारगेट फिक्स करना है और उस पे एम करना है, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे शोल्डर से। लेकिन कई बार जब हम घर पे होल्डिंग कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में ये आता है कि कहीं हमारा टारगेट, हमने ये जो हम रेंज पे प्रैक्टिस करते हैं उससे नीचे तो नहीं है, ऊपर तो नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो हेल्प करेगी वो करेगी दोस्तों इन्फिनिटी होल्डिंग। तो इस होल्डिंग टेक्निक में एक्चुअली होता क्या है ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 8 बना है। तो यहाँ पे अपनी पिस्टल को रख के साइड को मूव कराना है दोस्तों, और कैसे मूव कराना है वो हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये 3 डॉट बने हुए हैं और ये आपस में कनेक्टेड हैं जस्ट लाइक अ 8। तो ये आपको अपने घर पे सामने वॉल पे कोई पेपर चिपका कर उस पे बना सकते हैं। और ऊपर से जब आप अपनी साइड को लेकर आएंगे तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो ये पहला डॉट दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे होल्ड करना है अपनी पिस्टल को, साइड को बिल्कुल मैच करते हुए, फिर ऐसे ऐसे मूव कराते हुए बीच वाले पॉइंट पे लेके आना है, फिर ऐसे मूव कराते हुए नीचे वाले पॉइंट पे, और फिर वापस से फर्स्ट पॉइंट पे जाके और फिर नीचे।
तो ये हम थोड़ा सा और अच्छे से समझाएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आप इमेजिन करिए ये पिस्टल की साइट है, ये आपने 8 बनाया हुआ है वॉल पे। तो बीच वाला डॉट बिल्कुल अपनी साइड के सामने रखना है और ऊपर वाला डॉट 3 सेंटीमीटर के गैप पे ऊपर और नीचे वाला 3 सेंटीमीटर गैप पे नीचे। तो जैसे आप अपनी साइड को ऊपर से लेके आएंगे तो सबसे पहले आपको ये ऊपर वाले डॉट पे जो है होल्ड रखना है जस्ट 1 सेकंड, और अपनी साइड को बिल्कुल लेवल रखते हुए ऐसे ऐसे आपको राइट साइड से बीच वाले डॉट की तरफ लेके आना है। फिर वहाँ पे 1 सेकंड का होल्ड करना है, फिर इसको ऐसे लेफ़्ट साइड से होते हुए नीचे हमें लेके जाना नीचे वाले डॉट पे, और नीचे वाले डॉट पे फिर मैच करना है। और नीचे वाले डॉट पे मैच करने के बाद फिर वापस से इसको ऐसे इधर से हम लेके जाएंगे अब की बार, और बीच वाले डॉट पे इसको लेके जाएंगे। बीच वाले डॉट पे लेके जाने के बाद फिर वापस से इसको इस साइड से और ऊपर वाले डॉट पे इसको लेके जाएंगे। फिर वहाँ पे आप चाहें तो ड्राई फायर कर सकते हैं, और या फिर सिंपली जो है अपना ये होल्डिंग प्रोसेस एंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज जो है ना सिर्फ आपकी आर्म को स्ट्रेंथ करेगी, आपको हैंड को जो है स्ट्रेंथ करेगी, शोल्डर को भी स्ट्रेंथ करेगी, और आपकी साइट अगर मान लीजिए आप कहीं पे गए हैं किसी रेंज पे बाहर खेलने, तो वहाँ अगर आपकी साइट थोड़ा ऊपर नीचे भी रहती है तो आपने अगर ये प्रैक्टिस की होगी तो आप वहाँ पे ईजिली जो है मैनेज कर पाएंगे। तो ये एक्सरसाइज मैं रिकमेंड करूँगा कि सभी शूटर्स जो हैं वो एटलीस्ट वीक में 1 बार ज़रूर करें, क्योंकि इससे क्या है, एक तो आपका पूरा का पूरा फोकस आपकी साइड पे बना रहेगा, प्लस ये जो कन्फ्यूजन बना रहता है कि हम बिल्कुल सही हाइट पे होल्डिंग कर रहे हैं या नहीं, ये दूर हो जाएगी दोस्तों, और आप बिल्कुल हैबिचुअल हो जाएंगे। फिर आप ये समझ लो आप कहीं भी बाहर खेलने जाओगे, मैच खेलने, तो हल्का सा ऊपर नीचे भी होगा ना तो आप इजीली मैनेज कर लोगे। आपके लिए वो हाइट का इशू तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा, समझ लो। तो बिल्कुल मस्त एकदम बढ़िया एक्सरसाइज है ये, इसको आप एक बार ट्राई ज़रूर करना दोस्तों। और अगर आप इसको करेंगे भी तो इसकी रैप्स ऐसे लेके चलना आप, जैसे कि आप एक ड्यूरेशन फिक्स कर देना कि 30 सेकंड में ये पूरा 8 जो है हमें कंप्लीट करना है, और उसके बाद पिस्टल डाउन करनी है, और 20 से 25 सेकंड का रेस्ट, और फिर वापस से 30 सेकंड में ऐसे ये कंप्लीट करना है। तो ऐसे ये प्रोसेस रखिएगा, यकीन मानिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा मेरे कहने से। और इसको गूगल मत करने लग जाना यार, ये हमने नाम दिया है इसको इन्फिनिटी होल्डिंग, ठीक है। तो लेन पर वापस खड़े होकर हमने 60 शॉट का मैच जो है वो स्टार्ट कर दिया दोस्तों, और हमें ऐसा फील हो ही रहा था कि आज एकेडमी में मतलब बहुत ही कम लोग हैं, कहाँ गए बाकी सब लोग। और तभी लोगों के साथ साथ ये रसगुल्ले का डिब्बा भी आ गया दोस्तों। ये मिस्टर रक्षित ने हमें मिठाई खिलाई है और नई गाड़ी लेके आए भाई ये, ओ हो नई गाड़ी भाई, क्या बात है। बिल्कुल भाई शोरूम से सीधा यहीं पे लेके आए हैं सर एकेडमी में गाड़ी, और भाई हमें तो बहुत अच्छा लगा देखकर, बहुत बहुत बधाई हो इनको। तभी हमने देखा कि दादाजी भी आए हुए थे तो हमने सोचा आशीर्वाद ले लेते हैं और बधाई भी दे देंगे साथ में। दादाजी राम राम। राम राम जी, मुबारक हो मुबारक हो भाई, बना दिया भाई। लो जी मिस्टर रक्षित ने तो बुक कर लिया भाई सीट अपनी डिग्गी में। ये बढ़िया हैप्पी हैप्पी मोमेंट हो गया भाई, और हमारा ब्रेक भी हो गया और साथ में जो है रसगुल्ले भी हो गए। तो वापस से पानी पीकर अब बाकी के बचे हुए शॉट करेंगे और अपने मैच को अब सीधा फिनिश करेंगे दोस्तों, और आपको दिखाएंगे कि 60 शॉट में आज कितना स्कोर आया। हम डेली सोच रहे हैं भाई वो 555 से ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए, उससे ऊपर जा ही नहीं रहा है भाई। और अब यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, आज फिर हमारा जो स्कोर है वो 555 ही रहा है। दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो आप भाई, सीरीज़ ऊपर नीचे हो जाए चाहे कुछ हो जाए, सीरीज़ पहली बिल्कुल डाउन चली जाए 89 की चली जाए, या कोई सीरीज़ 96 की भी चली जा रही है, फिर भी स्कोर जो है हमारा वो बिल्कुल लेवल में चल रहा है 555। देखते हैं भाई इसको 560 करना है भाई अब कंटिन्यूस में। चलो 555 स्कोर का एवरेज तो चल रहा है, बट इसको जो है 560 तक लेके जाना है। यही हमारा टारगेट भाई अगला, इससे ऊपर कुछ नहीं। अब 560 का टारगेट लेके चलते हैं, वो अचीव हो जाएगा फिर उसके बाद आगे देखेंगे।
तो ये देखिए 555 का स्कोर आपके सामने हाजिर है। और ये हमने जो है साइटर में ही पूरा मैच कर दिया था। इसके बाद हमने एक अलग से मैच लगाया जस्ट इस मैच के बाद, और उसमें भाई 556 का स्कोर आ गया भाई। 1 पॉइंट इंक्रीज हो गया है। अभी 4 और करने हैं हमने। तो अभी ये जो पूरा हफ्ता होगा हमारा पूरा फोकस होगा भाई 560 अचीव करने पे। तो मैच हमने दोनों फिनिश करके और उसके बाद दोस्तों टेम्पलेट चेंज करने जा रहे हैं। तीनों पे अब राइफल शूटर्स शूटिंग करेंगे। टेम्पलेट चेंज करके जब हम वापस आ ही रहे थे दोस्तों, तो हमने नोटिस किया कि हमारे गोल्डन बॉय मिस्टर आदित्य थोड़े से उदास बैठे हुए थे। इनकी थोड़ी सी दोस्तों तबीयत ख़राब हो गई है, इनको जुकाम हो गया है, जिस वजह से आज इनका स्कोर जो है वो अच्छा नहीं आ रहा है। तो उस वजह से काफ़ी देर तक ये डिसअपॉइंटेड रहे, बैठे रहे। फिर वापस से इन्होंने अपना पूरा सेटअप रेडी किया और फिर वापस से शॉट करने के लिए खड़े हो गए दोस्तों। तो ये ही करते हैं दोस्तों, ये ही दैट्स व्हाट रियल चैंपियंस डू, कम बैक। कुछ भी हो भाई करो, कंसिस्टेंट रहो। शॉट आज अच्छे नहीं आ रहे, कल अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन परसों आएंगे। हमें यही बैलेंस बना के चलना है दोस्तों, क्योंकि एक एथलीट की ज़िंदगी जो है ना वो मेडल्स ट्रॉफीज़ के बाद तो सब बधाइयाँ देने आते हैं, उस समय सब शाबाशी देते हैं। लेकिन जो ये ब्रेकिंग पॉइंट होता है, जब आपका स्कोर, आपका परफॉर्मेंस जो है आपके हिसाब से नहीं जा रहा, तो उस टाइम पे आपको ही खुद को मोटिवेट करना पड़ता है दोस्तों। तो ये जो बैलेंस बना के चलना है हमें हार और जीत के बीच में, कि कभी जैसे आप जीत गए तो उसको भी दोस्तों दिमाग पे हावी नहीं होने देना। कभी आप हार गए कोई मैच तो उसको भी अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना। आपको न्यूट्रल रहना है बिल्कुल। और अभी 2 मैच तो हमने कर लिए दोस्तों, लेकिन थोड़ा टाइम बच गया था तो हमने सोचा ड्राई फायर प्रैक्टिस कर लें। लेकिन जैसे ही हम खड़े हुए ड्राई फायर प्रैक्टिस के लिए, हम ट्रिगर को जो है पुल कर रहे थे तो लाइट ब्लिंक कर रही थी बार बार और ट्रिगर जो है वो पुल नहीं हो रहा था। तो फिर हम पिस्टल में सेफ्टी फ्लैग डालकर गुरुजी के पास इसको लेकर गए। उन्होंने बताया कि इसके सेल जो हैं वो डाउन हो गए हैं। फिर उन्होंने इसमें नए सेल इंसर्ट किए दोस्तों, और उसके बाद फिर हम ड्राई फायर प्रैक्टिस के लिए खड़े हो गए। और काफ़ी देर तक फिर जो है हमने ड्राई फायर प्रैक्टिस की। और आप लोग भी कर सकते हैं दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक और हाइप, और कमेंट्स भी ज़रूर करके बताइएगा हमें कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अपने दोस्तों में हमारे इस व्लॉग को शेयर ज़रूर करिएगा। तो अभी आज की प्रैक्टिस जो है ख़त्म करके हम पिस्टल को रख देते हैं और चलते हैं अब बैलेंसिंग की तरफ। बैलेंसिंग दोस्तों करनी बहुत ज़रूरी है। ये ना सिर्फ आपके मन को जो है वो स्थिर करती है, बल्कि आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स भी करती है। कई बार मैं नोटिस करता हूँ कुछ शूटर्स जो है बैलेंसिंग के टाइम पे फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको उस टाइम पे कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ अपनी बॉडी को ऑब्ज़र्व करना है और अपना बैलेंस जो है उस पर बना के रखना है। इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन लाइफ टू, और शूटिंग में तो हेल्प होती ही है। तो अभी कूल डाउन कर लेते हैं आराम से, क्योंकि बाहर का मौसम कैसा है दोस्तों, ठंडा। तो कूल डाउन करके जैसे ही हम बाहर निकले, हमने देखा दोस्तों ये मिस्टर अंश और मिस्टर तन्मय रनिंग कर रहे थे। भाई सब ने जो एक्सरसाइज शुरू कर दी है, हम ही एक रह गए हैं। हमारा तो वेट ही बढ़ता जा रहा है दोस्तों। परामठे खा खा के था, जब से घर वाले आए हैं भाई खूब परामठे खा रहे हैं हम। लेकिन अब टाइम आ गया है दोस्तों एक्सरसाइज शुरू कर देने का, और इनको हम भी ज्वाइन करेंगे कल से। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक 8 बजे। टिल देन बाय बाय। तन्मय के साथ चढ़ गए भाई।